हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ। वेलकम टू देव ऑफ टेक। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग अपने वेब पेज पर बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं। इस वाली वीडियो में हम लोग बूटस्ट्रैप के और ज्यादा फंक्शनैलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने वेब पेज पर फॉन्ट ऑसम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जो हमारा आउटपुट आया था वो कुछ इस तरह का आया था, जिसमें हम लोगों ने एक कोरोजल इंप्लीमेंट किया था। इसी के साथ साथ बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल पे हमने नेविगेशन बार भी लगाया था। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने वेब पेज पर कार्ड्स को यूज कर सकते हैं। कार्ड्स मेनली क्या होता है कि आपने वेबसाइट्स पर देखा होगा कि कार्ड्स का हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की सर्विसेज दिखाने पर, या फिर टीम्स, अगर हमें अपना एक टीम्स का सेक्शन बनाना है जहाँ पे हमारे टीममेट्स की फोटोज होंगी और उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन कुछ देना है, तो उन सब जगहों पर हम लोग कार्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कार्ड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, वापस से हम लोग जाएंगे getbootstrap.com पर। इसी के साथ हम लोग गेट स्टार्टेड क्लिक करेंगे और इसके बाद हम लोग जाएंगे कंपोनेंट्स पर। कंपोनेंट्स पे जाकर आपको एक कार्ड का सेक्शन मिलेगा। कई सारे सेक्शंस हैं, आप लोग अपनी तरफ से भी ट्राई कर सकते हो। लास्ट वीडियो में हम लोग ने ये स्क्रोजल को ट्राई किया था, इस बार हम लोग कार्ड पे क्लिक करते हैं। तो कार्ड पे जाओगे तो आपको कई सारे एग्जांपल्स दिखेंगे, जैसा कि हमें क्रोजल में भी एग्जांपल दिखा था, बट मुझे लास्ट पे जाना है। मैं देखता रहूंगा कि मुझे किस तरह के कार्ड की रिक्वायरमेंट है अपने वेब पेज पर। इसके बाद आपको कई सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। 3 कार्ड्स ये हैं। इसी के साथ साथ आप नीचे जाओगे तो आपको 3 कार्ड्स ये मिलेंगे जिनके बीच में थोड़ा सा गैप है। तो मैं इन्हीं कार्ड्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ से इसका HTML कोड को कॉपी करूंगा और जो प्रीवियस div टैग था उसके बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सेव करके अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। सो हमारा जो आउटपुट था वो कुछ इस तरह का आ गया है। अब इसमें हम लोग इमेजेस लगाते हैं। तो इमेजेस के लिए हमें सिंपली क्या करना है, जो src टैग था, सॉरी इमेज टैग था, उसके सोर्स के अंदर हमें अपनी इमेज का नेम लिखना है। सेम फोल्डर के अंदर है तो मुझे सिंपली उसका नेम लिखना है, मुझे पाथ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, service3.png, service4.png। तो ये कुछ इमेजेस थी जो मेरी सेम लोकेशन पर ही थी। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो जो मेरी इमेज थी वो यहाँ पे आ गई है। अब मुझे थोड़ा इसका साइज का इशू है, तो साइज के इशू के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ध्यान से देखूंगा कि जो मेरे इमेज टैग है वो कौन से क्लास के सेक्शन के अंदर आता है। तो मेरा डॉट कार्ड के अंदर है, तो मैं सिंपली जाऊंगा स्टाइल टैग के अंदर, वहां पे लिखूंगा डॉट कार्ड और मैं इसकी विड्थ दे दूंगा 200 पिक्सल्स, और जो भी आप अपनी विड्थ देना चाहते हो। सेव करके जब इसको रिफ्रेश करते हैं तो वेट, कुछ इशू आ रहा है। यस, डॉट कार्ड img। ठीक है, तो अब जो था वो मेरी इमेज जो थी वो ऑटोमेटिक 200 पिक्सल्स की विड्थ पर सेट हो चुकी है। विड्थ सेट करते ही उसकी हाइट भी ऑटोमेटिकली सेट हो गई है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरी इमेजेस हैं ये मैं सेंटर पे लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा, अगर आप यहाँ पे लिखोगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो वो आई थिंक काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखो नहीं काम कर रहा। इस लाइन को हम सिंपली यहाँ पे हटाएंगे। एक तरीका बनता है कि हम लोग सेंटर टैग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेंटर टैग का यूज करूंगा तो आई थिंक वो रेड कलर पे शो करेगा, क्योंकि ये सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, HTML के इस वर्जन पर सेंटर टैग सपोर्टेड नहीं है, बट यहाँ पे काम करेगा ये। ठीक है, वेट, मैंने किस पे लगाया है, ओ सॉरी, कोरोजल की इमेज पे लग गया है सेंटर टैग। यहां से हटाएंगे और यहां पे जब मैं इसको पेस्ट करूंगा, इसके बाद सेव करके जब रिफ्रेश करेंगे तो जो मेरी इमेज थी वो सेंटर पे तो आ गई है, बट ये एक आइडियल सोल्यूशन नहीं है किसी इमेज को सेंटर पे लाने के लिए। तो मैं इसको यहां से हटाऊंगा और हम लोग एक दूसरे CSS ट्रिक का यूज करेंगे। आपको सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, किसी भी चीज को अगर आपको सेंटर पे लाना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। आपको लिखना है मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट टेक एज ऑटो एंड मार्जिन फ्रॉम राइट इज ऑल्सो ऑटो। ठीक है, सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो जो मेरी इमेजेस थी वो ऑटोमेटिक सेंटर पे आ गई हैं। ठीक है,
चलो, तो ये तो हो गया हमारा कैसे हम लोग अपने वेब पेज पर किसी कार्ड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें रेस्पॉन्सिव भी रहती हैं क्योंकि बूटस्ट्रैप हमारा रेस्पॉन्सिव पेजेस को ही प्रोवाइड करता है, जो भी रेस्पॉन्सिव कंटेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज पर। तो सिंपली आपको करना क्या है कि आपको सर्च करना है फॉन्ट ऑसम फॉर CDN, ठीक है। आपको bootstrapcdn.com मिलेगा, आपको इस पे जाना है। इसके बाद आपको CSS यहाँ पे एक फाइल मिल रही होगी, इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी हो गया। इसके बाद हमें सिंपली क्या करना है कि जो मेरा हेडर टैग था उसके अंदर मुझे इस फाइल को पेस्ट कर देना है, ठीक है। ओ वेट, CSS फाइल है तो हम लोग लिंक href का यूज करेंगे। रिलेशन दे देंगे टेक्स्ट स्लैश स्टाइल शीट, सॉरी रिलेशन है हमारा स्टाइल शीट, ठीक है। और टाइप देने की इस पर जरूरत है नहीं, ठीक है। तो अब हमें यूज कैसे करना है, आपको सिंपली सर्च करना है यहाँ पर फॉन्ट ऑसम फॉर, ठीक है। आपको ये पहला लिंक दिख रहा होगा fontawesome.com का, आपको इस पे जाना है। 5th वर्जन भी आ चुका है बट हम लोग अभी 4 वर्जन यूज करते हैं, ठीक है। आपको जाना है यहाँ पर आइकन्स पर। आइकन्स पर जाओगे तो आपको कई सारे यहाँ पर आइकन्स शो होंगे, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट का नेविगेशन बार है यहाँ पर मैं इन लिंक्स का यूज करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं नेविगेशन बार में कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिंक लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अबाउट, ठीक है। स्क्रॉल बार को ड्रॉप डाउन को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। डिसेबल्ड की जगह लिख देते हैं मैं कॉन्टैक्ट अस, चलो ठीक है। अभी कुछ ऐसा नेविगेशन बार है, ठीक। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो मेरा फॉन्ट ऑसम आइकन्स था यहाँ पे मैं सर्च करूंगा होम, वेट। तो होम पे मुझे 3 तरह के आइकन्स मिले हैं, मैं इस तरह के ये वाला आइकन चाहता हूँ। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो सिंपली यहाँ पे एक लाइन का भी कोड नहीं है, हाफ लाइन का ही कोड कह सकते हो। उसको आपको सिंपली कॉपी करना है, जहां पे भी आप ये आइकन चाहते हो आपको सिंपली वहां पर इसको पेस्ट कर देना है। तो जैसे मैं होम पे इसको करना चाहता था, होम से पहले मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, सेव, एंड आफ्टर रिफ्रेशिंग माई पेज जो आइकन था वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इसी तरह अबाउट के लिए सर्च करेंगे तो कुछ इश्यूज इसमें हैं। इश्यूज क्या है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब अभी अगर यहाँ पे आप अबाउट सर्च करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप अपने थोड़ा थिंकिंग कर सकते हो इस पे। अगर मैं यहाँ पर एक सर्च करूंगा आई मेनली क्या होता है कि इन्फो सर्कल होता है, ठीक है। तो आपको इन्फो सर्कल पे मिलेगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन वाला मैं टैग यहाँ से कॉपी करूंगा और अबाउट से पहले इसको पेस्ट कर दूंगा। इसी के साथ साथ कॉन्टैक्ट था एक, कॉन्टैक्ट के लिए भी मैं इसको सर्च करूंगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा कॉन्टैक्ट से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ कॉल या फोन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं फोन चाहता हूँ, ये वाला नहीं ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसको सेव करेंगे, सॉरी कॉपी करेंगे और यहाँ पर कॉन्टैक्ट से पहले इसको पेस्ट कर देंगे। सेव करके अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो जो मेरे आइकन्स थे वो यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। ये जो लाइट कलर आ रहा है ये मेनली जो बूटस्ट्रैप की उसकी CSS लगी है उसकी वजह से आ रहा है, इसको भी हम लोग टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमारा बूटस्ट्रैप से हम लोग कैसे कार्ड्स को ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग फॉन्ट ऑसम के भी यूज कर सकते हैं। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया है। अभी तक हम लोग CSS के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, HTML भी डिस्कस कर चुके हैं, कैसे wow.js, animate.css का यूज करना है, इसी के साथ साथ फॉन्ट ऑसम का कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें अब हम लोग देख चुके हैं। तो CSS पार्ट मेनली इतना ही था, ठीक है। अगर आपको और CSS के बारे में लर्न करना है, एनिमेशन सीखने हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं CSS के वो लर्न करने पड़ेंगे। तो सीधी सी बात है वो प्रैक्टिस से ही होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जावास्क्रिप्ट के पार्ट पर जंप करेंगे। जावास्क्रिप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। जावास्क्रिप्ट के बाद उसके फ्रेमवर्क्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल so that you will never miss the upcoming videos notifications. Thank you.